जॉन्गकुक कॉटेज वापस आ जाता है। मिस्टर वांग कहता है, सब लोग अचानक तुम्हारे लिए दूल्हा क्यों ढूंढ रहे हैं? मिस्टर वांग ने अचानक पूछ लिया जब उसने जॉन्गकुक को डिनर का टेबल लगाते हुए देखा। जब मिस्टर वांग जॉन्गकुक से पूछा कि दिन कैसा था उसका, तो मिस्टर वांग ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जॉन्गकुक ग्रोसरी स्टोर के मालिक के बेटे के साथ मिलने गया था, वो भी हेड मिस्ट्रेस के थ्रू फिक्स हुआ था। जॉन्गकुक अपने अंकल की तरफ देखा, कॉन्फ्यूज होकर अपना सिर थोड़ा घुमाया। जॉन्गकुक कहता है, आपका क्या मतलब है, सब लोग मेरे लिए दूल्हा ढूंढ रहा है? मिस्टर वांग ने अपने सिर के पीछे हाथ घुमाया और सुबह की बातें याद किया। मिस्टर वांग कहता है, तुम जानते हो ना मिसेस मोना को, वो चैटर बॉक्स। जॉन्गकुक हाँ में सिर हिलाने लगता है। मिस्टर वांग कहता है, तो उसने मुझे कुछ टाइम पहले ही बोला कि उसने ओल्ड मिसेस किम को बोलते हुए सुना, जो बटलर हसन से तुम्हारे लिए कोई सूटेबल दूल्हा ढूंढ रहा था। ये सुनकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो गया। साथ ही साथ जॉन्गकुक क्यूरियस भी था। जॉन्गकुक क्यूरियस होकर अपने अंकल से पूछता है, मैडम ऐसा क्यों करेगी? मैं नहीं जानता जॉन्गकुक, अंकल ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद उसने तुम्हें पसंद कर लिया हो। उसने बेपरवाही से ऐड किया जब वो डिनर टेबल पर उनका खाना रख रहा था। नो वे अंकल, उसने बहुत ही अजीब तरीके से कहा मुस्कुराते हुए जब वो मिस्टर वांग के सामने टेबल पर बैठ गया और मिस्टर वांग स्टोव से तब ब्रेड निकाल रहा था। वेल, मुझे कोई दूसरा रीज़न नहीं दिख रहा है क्योंकि वो तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढे। मिस्टर वांग ने पॉइंट किया और अपने सीट पर बैठ गया। फिर मिस्टर वांग फिर से कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है जॉन्गकुक, क्यों करेगी वो ऐसा? उसने इस बार जॉन्गकुक को देखते हुए फिर से पूछा, अंकल आप मुझसे बोर तो नहीं हो गए हो ना? जॉन्गकुक ने टीज किया, जिस पर मिस्टर वांग ने जोर से स्कॉफ किया और हाथ से इशारा किया जैसे कह रहा हो, एक क्या बकवास है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना अगर मैं हमेशा आपके साथ यहाँ रहूँ तो? जॉन्गकुक ने अपने अंकल को और ज़्यादा टीज किया, ग्रीन करते हुए जब वो दोनों प्लेट में खाना डाल रहे थे और खाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर के लिए बातचीत दोनों के बीच में रुक गई। सिर्फ प्लेट पर कटलरी की आवाज़ ही आ रही थी जब वो लोग खाना खा रहे थे। मिस्टर वांग अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुक जाता है, गहरी सोच में चबाते हुए जॉन्गकुक को देखता रहा। फिर खाना निकाल लेता है और कहता है, अगर कभी मैडम तुम्हें कोई हैंडसम लड़का इंट्रोड्यूस कराए तो क्या तुम उसे रिफ्यूज़ कर दोगे? जॉन्गकुक ने सिर्फ हल्का सा दुखी स्माइल दिया, अंकल की आंखों में अपने लिए कॉन्सान को देखकर। वेल, मुझे तो कोई ऐसा मिले जो बिल्कुल आपके जैसा हो अंकल, जॉन्गकुक एडमिट किया, पर मुझे नहीं लगता कोई आपके जैसा है। उसने स्माइल किया मिस्टर वांग को रीएश्योर करने की कोशिश करने में, पर मिस्टर वांग का दिल फिर भी दुख गया। उसे लगा कि ये सब बोगम की वजह से था। उसे पूरा यकीन था कि बोगम के साथ एंगेजमेंट फेल होने के बाद जॉन्गकुक इतना ज़्यादा हार्ट हो गया कि अब उसे शादी का मन ही नहीं कर रहा, इसलिए वो बार बार प्रपोजल मना कर देता है। लेकिन बोगम तो अभी भी जॉन्गकुक से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, जितना भी पेनफुल था। मिस्टर वांग को हर बार बोगम के लेटर्स उसके फाइल से हटाने पड़ते थे। उसे पता था पहले उनका रिलेशनशिप अच्छा था, पर अब उसके हिसाब से वो रिपेयर होने लायक नहीं था। जॉन्गकुक, मिस्टर वांग बोलते बोलते अचानक रुक जाता है। जॉन्गकुक ने कहा, ध्यान से सुनते हुए। अगर जॉन्गकुक के पास अभी भी बोगम के लिए फीलिंग्स है तो क्या ये हेल्प करेगा अगर पार्क बोगम अपने फैमिली से रिलेशन तोड़ दे? मिस्टर वांग मन ही मन ये सब कुछ सोच रहा था। शायद स्टार्टिंग में मुश्किल हो, पर मैं उन्हें सेटल करने में मदद करूंगा, चाहे वो कैपिटल सिटी शिफ्ट हो जाए। मैं भी उनके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। मिस्टर वांग ने सोचा, चाहे आर्विश में गार्डनर की नौकरी छोड़ना पड़े मुझे, पर वो जॉन्गकुक के लिए सब कुछ करने को तैयार था। और अगर एक दिन ऐसा हुआ कि जॉन्गकुक उनका बेबी डिलीवर करे तो शायद वो वीक्ड मिसेस पार्क भी उनका रिश्ता एक्सेप्ट कर ले। अंकल, जॉन्गकुक अचानक बुलाता है,
क्योंकि कुछ देर से मिस्टर वंग चुप था और कुछ बोल नहीं रहा था। मिस्टर वंग ने कन्फ्यूजन में देखा। आप कुछ कह रहे थे, उसने जेंटली पुश किया, याद दिलाते हुए कि वो अभी भी कन्वर्सेशन में है। चिकन। हाँ चिकन। हाँ, मैं मुर्गे के बारे में कह रहा था, मिस्टर वंग धीरे से कहा। टेबल पर अपनी उंगलियों से सोच में टैप करता रहा। जॉन्गकुक का चेहरा कन्फ्यूजन से बिगड़ गया। क्या? मुर्गे? हाँ, क्या हम कल मुर्गे पकड़े? मिस्टर वंग ने मजाक में पूछा, फिर उसकी आंखों में चिंता देखकर रुक गया। मुझे याद ही नहीं रहा। कुछ देर के लिए लगता है मेरी उम्र का असर है, मिस्टर वंग ने शर्म से कहा, जोर से मुस्कुराते हुए। अगली बार वो बोलने से पहले 2 बार सोचेगा। वो खुशकिस्मत वाला था कि जॉन्गकुक ने अभी तक उसे डांटा नहीं था। जॉन्गकुक ने बस ब्राइट स्माइल दिया और हाँ में सिर हिलाया। हाँ अंकल, कल हम मुर्गा पकड़ेंगे, ठीक है? उसने खुशी से हाँ बोला और दोनों अपना खाना खत्म करने लगे। दूसरी तरफ पातले हाथों ने फोनोग्राफ का नोब पकड़ा, वॉल्यूम बढ़ा दिया। फिर वो इंसान अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ गया। आँख की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अंधेरे में भी आँख की रोशनी के कारण उसका चेहरा अच्छे से दिखाई दे रहा था। किम तयंग। वो चुपचाप अपने डार्क कमरे में बैठा रहा, आँख को घूरता रहा। सिर्फ वही रोशनी थी उसके पास। अचानक पंखों की आवाज़ हुई, केज हिल गया। एक बाट उसकी उंगलियों पे आ गई। उसने उस चिड़िया को प्यार से देखा, धीरे से उंगली घुमाते हुए, और वही ट्यून से सीटी बजाई जो म्यूज़िक बज रहा था। ज़्यादा देर नहीं लगी, चिड़िया ने भी गाना शुरू कर दिया। तयंग के होठों पे एक छोटी सी स्मारक आ गई। उसकी चिड़िया स्मार्ट थी, बिना ट्रेनिंग के भी उसने म्यूज़िक के साथ क्रिप करना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ देखकर तयंग को खुशी हुई। उसकी कैनेरी हमेशा ब्यूटीफुल गाती थी जब भी वर्ड्स बजता था। कभी कभी वो ऑर्केस्ट्रा, सिम्फोनीज या फिर बैलेट भी बजाता था, पर कैनेरी को वर्ड्स सबसे ज़्यादा पसंद था। म्यूज़िक धीरे धीरे ख़त्म हुआ, सिर्फ आँख की क्रैकलिंग आवाज़ रह गई थी। तयंग ने प्यार से चिड़िया को उंगलियों से टच किया, उसके टैलेंट की तारीफ की। बिना कुछ बोले चिड़िया भी उसके टच से वाकिफ थी। धीरे से उसके हाथ को अपने चोंच से टैप कर रही थी, जैसे हाथ को किस कर रही हो। तयंग धीरे से मुस्कुराते हुए उठ गया, अपनी चिड़िया के केज के पास गया, अपना हाथ केज के सामने ले गया। चिड़िया केज में लौट गई और सॉफ्ट कोजी नेस्ट में बैठ गई। तयंग ने गोल्डन केज को बंद कर दिया, फिर फोनोग्राफी की तरफ देखा और नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट होने से पहले बंद कर दिया। गहरी सांस लिया, फिर थका हुआ सांस छोड़ दिया और बेड पे लेट गया। सीधा सीलिंग को देखता रहा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर चिड़िया को देखा, मुस्कुराया, अपने दिमाग में किसी और को इमेजिन करता हुआ। फिर तयंग धीरे से कहता है, बस एक और दिन, उसके बाद असली गोल्डन बर्ड मेरे पास होंगे इस कमरे में। गुड नाइट, उसने धीरे से कहा। जैसे ही चिड़िया सो गई, तयंग के होठों से स्माइल गायब हो गई। वो बाट को घूरता रहा, ख्यालों में खो गया। अगली सुबह जब मेलमैन फॉरेस्ट कॉटेज में लेटर देने आया, मिस्टर वंग बाहर गया लेटर लेने के लिए। वो लेटर्स को देख रहा था। फिर उसने एक लेटर देखा, वो गम का, पर इस बार ये लेटर पहले से भी ज़्यादा मोटा था। तो बताओ मिस्टर वंग, तुम अब इसके बारे में क्या करने वाले हो? पोस्टमैन ने पूछा। उसकी आवाज़ धीरे से फुफकारी, जैसे कोई राज कह रहा हो। पिछले ऑटमन और विंटर सीजन में वो मिस्टर वंग का साथी बन गया था। वो गम का लेटर्स जॉन्गकुक तक पहुंचने से रोकने में। इस वजह से वो मिस्टर वांग के जितना ही गिल्टी था। पर तुम इन्हें हमेशा नहीं छुपा सकते, पोस्टमैन ने पॉइंट आउट किया। मिस्टर वांग ने गहरी सांस ली और लेटर को अपनी मेल के फाइल में डाल दिया। पोस्टमैन को देखते हुए सिर हिला दिया। मुझे पता है, मिस्टर वांग ने कहा। फिर रोड की तरफ देखा, गहरी सांस भरी और जॉन्गकुक के स्कूल के डायरेक्शन में घूरता रहा। मैं उसे जल्द बता दूंगा, मिस्टर वांग ने कहा। पोस्टमैन ये सुनकर रिलीफ महसूस किया। हाँ, ये तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत शुक्रिया, मिस्टर वांग ने थैंक यू बोला।
तुम्हें इसमें घसीटने के लिए सॉरी, मिस्टर वांग ने कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ जॉन्गकुक का ख्याल रख रहे हो, पोस्टमैन ने समझाते हुए कहा। उसने उदासी भरी मुस्कुराहट से मिस्टर वांग को देखा, जैसे उसकी फीलिंग्स समझ रहा हो। वो मानता था कि उसने मिस्टर वांग को आर्बिश में सबसे अच्छा समझा है। आखिर वो ही तो रिस्पॉन्सिबल था जॉन्गकुक को आर्बिश लाने के लिए। वो वो जब छोटा था तब उसने देखा कैसे मिस्टर वांग बदल गया जब से जॉन्गकुक उसकी लाइफ में आया। उस बच्चे के लिए मिस्टर वांग का प्यार ही था जो उसे खुश बनाता था। उन्होंने एक दूसरे को बाय कहा और मिस्टर वांग वापस कॉटेज आ गया था। जॉन्गकुक ऑलरेडी काम पर गया था तो अब वो अकेला था। मिस्टर वांग ने लेटर टेबल पर फेंका, उससे घूरता रहा। फिर अचानक वो गम के सारे लेटर्स निकाल लिए जो एक बंडल में बंद थे। बहुत सारे लेटर्स थे जो उसने जॉन्गकुक तक नहीं पहुंचने दिए। उसे लगता था कि जब सच सामने आएगा तो जॉन्गकुक गुस्से में आ जाएगा और उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। पर अब फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना भी डरे, क्या रिएक्शन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो अब इस सब को नहीं छुपा सकता था। झूठ बोलने का, इतना बड़ा राज छुपाने का गिल्ट उसके लिए बहुत हेवी हो गया था। इसलिए वो बैठा, बंडल का रस्सी खोला, सारे लेटर्स को डेट के हिसाब से अरेंज किया, फिर लेटेस्ट वाला भी ऐड किया, फिर से रस्सी बांधी, सबको सिक्योर किया और टेबल के एज पर रख दिया। हो सकता है जब वो वापस आए तो ये देख के गिल्ट फील करे और सच बोलने का डिसीजन चेंज ना करे। पहले भी सोचा था कि वो अपने गिल्ट को जस्टिफाई करे, ये कहकर कि वो जॉन्गकुक के लिए बेस्ट कर रहा है। पर सच ये था कि ये डिसीजन सिर्फ जॉन्गकुक का होना चाहिए। जो भी उसका डिसीजन होता, मिस्टर वांग उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता। अपनी सोच क्लियर करने के बाद मिस्टर वांग अपनी सीट से उठ गया, केबिन लॉक करके बाहर निकल गया। वो चिकन चॉप के पास गया, देख रहा था कि डिनर के लिए कौन सी चिकन चूज करे। फिर वो ड्यूक के ग्रीन हाउस की तरफ गया। जब वो एंटर हुआ, एक फेमिलियर आवाज़ मिली, गुड डे मिस्टर वांग, जू कीपर ने आवाज़ लगाई। वो फ्लावर बेड के पास झुककर अपना काम शुरू कर रहा था। वो दोनों काफ़ी टाइम से कॉलीग्स थे। मिस्टर वांग को लगा था कि अब वो दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। मिस्टर वांग ने हाथ हिलाया, फूलों को एक बार देखा, फिर वेयर हाउस के तरफ चला गया फायरवुड को चॉप करने। थोड़ी देर बाद जू कीपर उसके पास आया। वैसे मिस्टर वांग, बटलर हसन ने एक रिक्वेस्ट की है कि फायरवुड को जनरेट के पास मत रखना, उसने बताया। मिस्टर वांग ने नए इंस्ट्रक्शन पे नाक चढ़ाई। उसने बोला कि ये नए मशीन उसके काम को डिटेक्ट कर रहे हैं। जनरेटर मेंशन में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पर मिस्टर वांग को समझ नहीं आता था कि इसमें क्या फंस है। उसके लिए तो ये सब हेडिक था। बताने के लिए थैंक यू, मिस्टर वांग ने जवाब दिया शाई करते हुए। मुझे लगता है मैं खुद मैनेज कर लूँगा, टेंशन मत लो तुम, उसने एश्योर किया और जू कीपर को वापस भेज दिया। फिर वो वेयर हाउस की तरफ गया। डोर खोला तो लाउड मशीन की आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ सुन के उसके कान भर गए। ज़मीन भी वाइब्रेट कर रही थी। वो गुस्सा होकर मशीन को देखता रहा, गाली देते हुए बोला कि हर बार जब वो वेयर हाउस आता है कितनी एनोइंग होती है ये साउंड। वो मशीन को घूरता रहा, आगे बढ़ता गया। उसने मशीन को एक गुस्से भरी नज़र मारी। जब वो वहाँ से गुजरा, चीज़ें पहले कितनी ईजी थी और इतनी मुश्किल नहीं होती थी जैसे अब इन बेकार की मशीन की वजह से होती है। उसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए नफरत ओल्ड मिसेस किम के साथ मिलती थी, जो किम फैमिली की मैट्रियक थी। उसने वो दिन बहुत याद किए जब वो चुपचाप वेयर हाउस में काम करता था, बिना किसी टेक्नोलॉजी के झंझट के। उसने ऊपर देखा और सरप्राइज हो गया जब उसने मैडम को देखा। शायद वो ग्रीन हाउस के आसपास वॉक कर रही थी। उसने रिस्पेक्ट से उन्हें ग्रीट किया। उन्होंने पूछा, काम कैसा चल रहा है? उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं मैडम, बस ये मशीन आज ज़्यादा हंगामा कर रही है। फिर उसने कुछ लकड़ियाँ वह स्टॉक करना शुरू किया। शायद जनरेटर के साथ एक फिजिकल बैरियर बना दे तो शायद कम आवाज़ हो। उसने सोचा ये उसके दिमाग की शांति के लिए बहुत अच्छा होगा। उसने सिर हिलाया
और वो लकड़ियाँ लाकर मशीन के पास रखता गया। सब कुछ पहले इतना इजी था, उसने कहा। ओल्ड मिसेस किम अपनी ही सोच में गुनगुनाते हुए मिस्टर वांग को काम करते हुए देख रहा था। उस बात से वो भी एग्री करती थी। दूसरी तरफ जोंगकुक के क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। बच्चों के रिएक्शन मिक्स्ड थे। कुछ ग्रुप्स बनाकर अलग हो गए, कुछ अपनी सीट पर ही बैठे रहे। कुछ बच्चे हंस रहे थे तो कुछ उदास दिख रहे थे। उन उदास बच्चों में मोनिका भी थी। जोंगकुक ने अभी स्टूडेंट को बताया था कि वो स्कूल ट्रांसफ़र करने वाली है, इसलिए वो उनसे अलविदा कह रहा था। लेकिन जोंगकुक को सबसे ज़्यादा मोनिका की चिंता थी। शायद उसने ये न्यूज़ बहुत सीरियसली ले ली होगी। फिर भी उसने सोचा कि उन्हें पहले से प्रिपेयर करना बेटर होगा, चाहे अभी कुछ महीने बाकी थे। जोंगकुक हर स्टूडेंट से कन्फर्म भी किया कि सब ठीक है और समझा दिया कि वो बस शिफ्ट हो रहा है, उन्हें छोड़ नहीं रहा है। जब वो श्योर हो गया कि सब समझ गए हैं, तब उसने उन्हें छोड़ दिया। स्कूल ख़त्म हो चुका था। अब उसे बस अपने डेस्क पे जाके अपनी चीज़ें कलेक्ट करना था। आज डिनर भी बनाना था। शायद वो आज रोस्टेड चिकन बनाए। जब वो स्कूल से केबिन जाने के लिए रेडी हो रहा था, तब वो सोचता रहा कि अंकल वांग के लिए न्यू सॉक्स ले, एक स्वेटर या फिर कोई अच्छा वाइन का बॉटल शेयर करने के लिए। वो माइंड में सोचता रहा कि जब मिस्टर वांग को पता चलेगा कि वो अगले सेमेस्टर दूसरे सिटी जा रहा है, तब वो कितना उदास होगा। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, शायद एक अच्छी ड्रिंक देना ज़्यादा अच्छा गिफ्ट रहेगा अंकल के लिए। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।